नमस्कार प्रिय दोस्तों। पूजा घर में 3 चीज़ों का रखना होता है अशुभ। धन का हो जाता है नाश। माता लक्ष्मी ऐसे घर का कर देती है त्याग। इसी के साथ हम इस वीडियो में जानेंगे उन 3 विशेष चीज़ों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बेहद आवश्यक है। अगर आप घर में सुख समृद्धि और धन की कामना करते हैं तो ये 3 चीज़ें पूजा घर में होनी जरूरी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है इनके बारे में। प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर बनवाता है जिसके अंदर अपने प्रिय सभी देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ों को श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीर, पूजा पाठ या उसे संबंधित चीज़ों को भी रख देते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिरों में जितना चीज़ें रखना फलदायक होता है उतना ही कुछ चीज़ों का रखना अशुभ और अमंगल होता है। कुछ वस्तुएं ऐसी है जिनसे घर में नकारात्मक बनी रहती है और लड़ाई झगड़ा कलेश और नुकसान पर नुकसान बने रहते हैं। आज हम जानेंगे ऐसी ही कुछ अशुभ चीज़ों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से उठाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दे, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखे। लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि उन्हें लगता है कि ये चीज़ें धार्मिक है और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में कुछ अशुद्ध चीज़ों को मनुष्य धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की हुई थी कि कलयुग में मनुष्य अधार्मिक और अशुद्ध चीज़ों की भी पूजा करेगा। तो इसलिए जान लेते हैं कि हमें हमारे पूजा घर में कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात दीपक, धूप, दान। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग अवश्य करें। अगर भगवान में आपको आस्था ज़्यादा हो तो आप उबला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज़ है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक जरूर होना चाहिए, या तो आप इसे रोली से बना ले, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर के शांति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक होता है। माना जाता है कि यह मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर यह मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय उत्पन्न 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख की घर में उपस्थिति से महालक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में आपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। जब मंदिर में घंटी की आवाज़ होती है तब वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर में और उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार भी खुलने लगते हैं। तो दोस्तों, ये है वह वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। दोस्तों, कभी भी पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति विषम संख्या 1, 3, 5 ऐसी संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति अपने मुख्य द्वार पर अंदर मुख करके लगा ले। कई लोग ये गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की तरफ मुख करके लगाते हैं, जिसे उन्हें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, लेकिन केवल बाहर की ओर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज़, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें।
इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें, ये नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। इसके साथ ही ध्यान रखें कि आप मंदिर में इस्तेमाल होने वाले चावल को हल्दी से भिगोकर रखें, इसे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज़ है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। इसे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृत परिजन पूजनीय और सम्मानीय है, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीर भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें भैरव जी और शनि देव की मूर्ति। दोस्तों, पूजा घर में भैरव जी और शनि देव की मूर्ति अथवा काली माता की मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ में भी माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में ही होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जिनको पूजा घर में जरूर होना चाहिए। इन वस्तुओं के पूजा घर में होने से होती है धन की वर्षा, महालक्ष्मी करती है ऐसे घर में स्थायी रूप से वास। दोस्तों, पहली चीज है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अति पवित्र माना गया है, इसलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी गलतियों का नाश करने वाली है, इसलिए आपके पूजा घर में एक तांबे के बर्तन में आप गंगा जल भरकर रखेंगे तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपके पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, दूसरी चीज है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है, चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव हो या मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता है। तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है। अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भर कर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। पूजा में सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में ना छोड़े। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाकर मन में उस चीज़ का ध्यान करें। साथ ही प्लास्टिक की बोतल या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगाजल कभी नहीं रखना चाहिए और अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन गंगा जल तांबे के बर्तन में भरकर रखना शुभ रहता है। और केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए और साथ ही पूजा में मनोकामना पूरी होने के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए और महालक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। और अगर ये आप शुक्रवार के दिन करते हैं तो इसका कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर अवश्य चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य लगाए। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का अवश्य लगाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाएं तरफ और तेल का दीपक हमेशा बाएं तरफ रखें। जल पात्र, धूप दान, घंटा जैसी चीज़ें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। प्रिय दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।